नमस्कार बच्चों, हम 11वां लेसन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वाला पढ़ रहे थे। इस लेसन से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापारी संगठनों के हैं। तो आज मैं आपको विश्व में व्यापार के लिए गठित प्रमुख संगठनों के बारे में बताऊंगा। सबसे पहला जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन व्यापार के लिए गठित हुआ था वह था प्रशुल्क एवं व्यापार पर महासमझौता यानी गेट, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। इसकी पहली विशेषता है गेट विश्व का सबसे पहला और सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समझौता था। यह समझौता 96 देशों के मध्य 30 अक्टूबर 1947 को हुआ था और इस पर 96 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। हस्ताक्षर के बाद यह समझौता 1 जनवरी 1948 को लागू हो गया था। यह डेट महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट विशेषता इसकी, यह एक बहुपक्षीय यानी लगभग 96 देश इसके सदस्य थे। संधि हुई जो विश्व में व्यापार के लिए 90% भाग को समाहित करती थी। यह एक स्थायी संस्था थी और इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में था। इस संस्था को विश्व व्यापार संगठन में समाहित किया गया जब विश्व व्यापार संगठन का निर्माण 1 जनवरी 1995 को हो गया था और इसके बाद में यह संस्था अब अस्तित्व में नहीं है। दूसरी जो संस्था है वो है विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। यह भी एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। इसकी स्थापना 15 अप्रैल 1994 को हो गई थी। इसके स्थापना के लिए 1991 में तत्कालीन गेट के महानिदेशक आर्थर डंकल ने प्रस्ताव रखा था, जो बाद में 15 अप्रैल 1994 को इसकी स्थापना के साथ समाप्त हो गया। विश्व व्यापार संगठन ने 1 जनवरी 1995 से अपना कार्य करना आरंभ कर दिया था। इसका मुख्यालय भी वहीं है, गेट की जगह जेनेवा स्विट्जरलैंड में। यह गेट का ही नया रूप है। यह मुख्य रूप से उदारीकरण, भूमंडलीकरण और निजीकरण के लिए कार्य योजना बनाती है। इस कार्य योजना को इसके जो सदस्य राष्ट्र है उनको पालन करना आता है। वर्तमान में लगभग इसके 164 सदस्य देश है और विश्व में जो व्यापार हो रहा है, जितना व्यापार हो रहा है, लगभग 90% भाग इन्हीं देशों के मध्य होता है जो इसके सदस्य राष्ट्र है। इस संगठन की स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य है यह महत्वपूर्ण है। मुख्य उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को निर्बाध रूप से विकसित करना है। महत्वपूर्ण बात, भारत भी इसका सदस्य राष्ट्र है। भारत ने 15 दिसंबर 1993 को यूरुग्वे दौर था, उसमें जो डंकल प्रस्ताव पीछे पड़ा था, हमने आर्थर डंकल ने जो रखा था 1991 में, उस पर हस्ताक्षर कर भारत इसका सदस्य राष्ट्र बना था। तो ये 2 महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन थे जिसमें एक वर्तमान में अस्तित्व में WTO। आगे देखते हैं अपने प्रादेशिक व्यापार समूह। प्रादेशिक व्यापार समूह है, इसमें कुछ जो विकासशील राष्ट्र है वो आपस में मिलकर व्यापार के लिए समझौता कर लेते हैं। इसे प्रादेशिक व्यापार समूह कहते हैं। प्रादेशिक व्यापार समूह में जो महत्वपूर्ण प्रादेशिक व्यापार समूह है उनके बारे में पढ़ेंगे। पहला है आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, यानी दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों का संगठन, यानी भारत से पूर्व की ओर दक्षिण में जो राष्ट्र है एशिया महाद्वीप में उनका एक संगठन है। इस संगठन का मुख्यालय इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में।
आसियान के जो सदस्य राष्ट्र हैं उनमें ब्रुनेई, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम और म्यांमार है। इस संगठन की स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुई थी। 8 अगस्त 1967 को हुई थी और 8 अगस्त को ही आसियान का स्थापना दिवस मनाया जाता है। इस संगठन की स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य था वो दक्षिणी पूर्वी जो एशियाई राष्ट्र थे वो विकासशील राष्ट्र थे, तो उनमें आर्थिक वृद्धि को त्वरित करना यानी तेज करना, आपस में सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देना, आपसी शांति और भाईचारे से रहना और प्रदेशों में जो सरकार है उनका स्थायित्व रखना, तो ये आसियान था। दूसरा जो संगठन है वह है EU, यूरोपीय संघ। इसका मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में। इसके जो सदस्य राष्ट्र हैं उनमें ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस, फिनलैंड, आयरलैंड, इटली, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, पुर्तगाल, स्पेन, स्वीडन और UK। इसकी स्थापना EEC से हुई है, यानी यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी की स्थापना मार्च 1957 में हो गई थी। इसी का आगे नया रूप EU फरवरी 1992 में अस्तित्व में आया था। EU की स्थापना का मुख्य उद्देश्य एकल मुद्रा है, यानी सभी इसके जो सदस्य राष्ट्र है उनमें एक ही मुद्रा का प्रचलन करना के साथ एकल व्यापार, यानी सभी जगह एकल बाजार, सभी जगह वस्तुओं के लिए बाजार उपलब्ध करवाना था। नेक्स्ट जो संस्था है प्रादेशिक व्यापार समूह की वह OPEC, यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। जिन देशों में पेट्रोलियम का उत्पादन होता है उन देशों का एक संगठन है। इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया की राजधानी वियन्ना में। इसके सदस्य राष्ट्र है अल्जीरिया, इंडोनेशिया, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, कतर, सऊदी अरब, वेनेजुएला और संयुक्त अरब अमीरात। इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, यानी पेट्रोलियम से संबंधित इसमें नीति बनाई गई है, यानी अशोधित खनिज तेल से संबंधित नीतियाँ आपस में समन्वित करना और उनको एकीकरण करना। नेक्स्ट जो संगठन है प्रादेशिक व्यापार समूह का वह साफ्टा, यानी साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, दक्षिणी एशियाई मुक्त व्यापार समझौता। इसके सदस्य राष्ट्र है बांग्लादेश, मालदीव, भूटान, नेपाल, भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2006 को की गई थी। इस संगठन की स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य था वो इन देशों के मध्य जो सीमाओं पर शुल्क लगे हुए थे उन शुल्कों को कम करना था।